आ चुके हैं एक और गेम प्ले वीडियो के साथ। तो आज हम नोवा रखे हैं और ये गेम प्ले मैंने सोलो सर्च किया था, बट कुछ ऑटो मैचिंग का लफड़ा था। खैर रैंडम ही थे, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि रैंडम वाले घंटा तुम्हारे साथ आने वाले हैं। तो यही सोचकर कंटिन्यू कर देते हैं, और बाकियों की तरह बेशक ये भी नहीं आते। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपको भी बहुत गुस्सा आता होगा। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो बता दूं, इनकी इतनी चूतिया ब्रीड है कि ये भूल चुके हैं कि इनने आखिरी बार हॉट ड्रॉप कब किया था। तो हो सकता है कि ये जो वीडियो देख रहा है उनमें से ही कोई बंदा ऐसा हो, तो उनको लगेगा हाँ क्या ही बकवास कर रहा है ये, हम तो करते हैं हॉट ड्रॉप, नोवो जाते हैं, पोचिंकी जाते हैं, जॉर्ज पूल जाते हैं। तो हाँ यार, बता दूं, ये लोग ज़रूर जाते होंगे, लेकिन कब जाते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। तो जब प्लेन यासना से जाता है तब ये जॉर्ज पूल जाते हैं, जब प्लेन का रूट जॉर्ज पूल से गटका की तरफ हो तब ये नोवो जाते हैं, और फिर ये लंबी लंबी छोड़ेंगे, भाई हम तो जॉर्ज पूल जाते हैं, हम तो पोचिंकी जाते हैं, हम तो हॉट ड्रॉप करते हैं। तो भाई लोग, ये कोई हॉट ड्रॉप नहीं होता, ये होता है सेफ उतरना, फटी में खेलना। तो बहुत से प्लेयर ऐसे होंगे जिनके पास कोई परमानेंट स्क्वाड नहीं होगी, पर वो हॉट ड्रॉप लवर हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन रैंडम चूतिए जो एकदम अलग उतरते हैं, जिनके कारण ये बंदे सोलो खेलना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, और प्रॉपर सपोर्ट ना मिलने के कारण इनकी रैंक अच्छी नहीं हो पाती। तो यार मेरी भी सलाह यही है कि अगर तुम हॉट ड्रॉप लवर हो और तुम्हारे पास कोई स्क्वाड ना हो तो तुम सोलो ही खेलो, क्योंकि जब तुम 10 बार रैंडम सर्च करोगे तब जाके तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो तुम्हारे साथ चलने को तैयार होगा। तो ये तो रही मेरी बात, हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन कुछ और हो, तो बता देना अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता हो तो। खैर अब इन सब बातों को हटाते हुए गेम प्ले देखो। तो इससे पहले वाली जो स्क्वाड थी वो तो फ्रस्ट्रेशन में ही मारी जाती है। तो अब एक टीम सामने बची थी, तो उन पे पुश कर देते हैं जल्दी से। तो अब यहाँ देखना, आयरन साइड से कुछ समझ में नहीं आता, पर फिर भी पेल देते बंदे को, तो इसको तुक्का कह सकते हैं। तो ये वाली टीम तो ख़त्म हो गई थी, तो जल्दी से यहाँ ख़त्म करके ये वाली साइड पे आ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि यहाँ पर भी बंदे थे। एक तो वैसे ही मेरे पे हील नहीं थी, उतनी दूर से बचते बचते यहाँ पर हील ढूंढने आया था, पर ये टीम कहाँ से आई कब आई कुछ पता नहीं चलता। तो एक पेन किलर मिल जाती है, उसी को लगा के जल्दी से थोड़ी बहुत हेल्थ भरती है, और उतने में बंदे आ जाते हैं सामने से। तो अब आगे देखो, यहाँ पे मस्त एक भाई साहब अपनी गन वन पीछे रख के आ रहे थे मेरे साइड, उसको भी कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे एक बंदा है, और सीधा मेरी तरफ आ जाता है। तो यार देख ही लिया होगा कैसे बचाऊँ मैं, वहाँ पर सामने ही बंदा था, पर फिर भी उसकी एक गोली नहीं पड़ती, तो जल्दी से बचा के इस साइड वेयर हाउस के अंदर आ जाते हैं। तो इसका एक बंदा पीछे से मेरे ऊपर फ्लैंक मारने लगता है, पर उसके फुटस्टेप आ जाते हैं, जल्दी से कवर ले लेते हैं उसके अगेंस्ट। तो अब आगे देखना, यहाँ पे मैं लक से बच जाता हूँ, मेरी पहले सारी गोलियाँ मिस हो जाती हैं, और रिलोड में सिर्फ 13 गोली बचती हैं, पर उसके बाद भी मार देते हैं उसको जल्दी से। तो जैसे ही ये नॉक होता है इसको पूरा फिनिश कर देते हैं, क्योंकि इसके टीममेट भी सामने से आ रहे थे और बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि मेरे पे अब बची थी M16 और दूसरी हील नहीं थी। तो यार ईज़िली पेल जाते बंदे मेरे को। खैर रैंडम कर तो कुछ नहीं कर सकते, पर अगला गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार प्रॉपर टीममेट्स के साथ। तो मेन गेम प्ले यहाँ से चालू होता है। तो जहाँ पर हम उतरते हैं 2 स्क्वाड उतर चुकी रहती हैं, और भाई भड़ा भड़ चारों तरफ गोलियां चल रही थी, कान दर्द होने लगते हैं। तो ये दीवार बहुत सूनी सी लग रही थी, इसीलिए मैंने इस पर स्टार बना दिए, पर सच बताऊं तो ये मेरे से एम नहीं हुआ था। लेकिन अब आगे देखना, मैं और मेरे टीममेट्स का मस्त किल चुराते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से थोड़ी बहुत किल चुराएंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बंदे अब ट्रिपल स्टोरी में थे। तो अब देखो, मैं यहाँ से जैसे ही क्रॉस करता हूँ, एक निहत्था बंदा, पता नहीं ये अभी तक क्या कर रहा था, पर ये बॉट नहीं था, और इसको गन भी नहीं मिली थी अभी तक, तो इसको तो ईज़िली मार देते हैं। और इसके बाद अब जल्दी से ट्रिपल स्टोरी के सामने जो ग्रीन वाला घर रहता है उसकी छत पे चढ़े जाते हैं। तो तीनों बंदे सामने ही कैम्प कर रहे थे,
तो ऊपर आके थोड़ा सा वेट करता हूँ एक अच्छे एंगल के लिए। तो कुछ देर वेट करने के बाद एक अच्छा सा एंगल मिल भी जाता है और एक बंदा नॉक कर देता हूँ। और जैसे ही इसको नॉक करता हूँ भाई, राइट साइड से खतरनाक ऊजी मारता है कोई बंदा, पूरी कान के बाजू से निकलती हैं पर कनेक्ट नहीं होती हैं एक भी। तो ये बंदा अब घूम के जाके ट्रिपल स्टोरी में नेट कर देता है और मेरे एक टीममेट को नॉक कर देता है। तो वो जाता हुआ दिख जाता है और मैं भी फिर उस पर पुश कर देता हूँ, पर वहाँ तक जा नहीं पाता और मेरा टीममेट उसको फिनिश कर देता है। तो अब जल्दी से बैग भर के पोचिंकी से निकलने का समय आ जाता है। और जैसे ही पोचिंकी से निकलने लगते हैं 2 बॉट मिल जाते हैं, तो उनको मार के थोड़ा केडी वेडी मेंटेन हो जाता है। तो एक बॉट ये वाली साइड पे मिल जाता है और इसको गलती से हेड कर जाता है। फिर इसके बाद पोचिंकी से निकलते हैं और बंदे अब वाटर सिटी में थे। तो यहाँ से जो ख़तरनाक फ़ाइट चालू होगी ना, अब एंड तक देखना ये वीडियो। एक बंदा टावर पे चढ़ा हुआ था बहुत देर से और कितने बंदों के मज़े ले रहा था, लेकिन उसको भी थोड़ी देर में भर देते हैं। तो अब देखना, थोड़ा टीपीपी लेते हैं, इधर उधर देखते हैं। और स्क्वाड हाउस में भी एक बंदा था जो कि टावर वाले ने अभी अभी मारा था, तो जल्दी से स्क्वाड हाउस के अंदर पुश करते हैं। तो अब बारी थी टावर वाले बंदे को देखने की। तो टावर वाले बंदे को देख ही रहे होते हैं, एक और दूसरी स्क्वाड हम पे पुश कर जाती है और वो डास्के ला के डायरेक्टली स्क्वाड हाउस पे ठोकते हैं। और आगे देखो अब कैसे मारते हैं उनको। गाड़ी आई तो इसकी स्क्वाड अब पूरी फिनिश हो जाती है और जल्दी से उसको लूटते हैं, क्योंकि स्प्रे देने के लिए अभी भी कोई अच्छी गन नहीं थी, सेकेंड गन ऊजी थी मेरे पास। तो अब जैसे ही इसको लूटते हैं, जहाँ से हम आए थे पहाड़ पर, वहाँ पे एक दूसरी स्क्वाड आ जाती है। तो अब आगे देखना कैसे इनको मारते हैं। तो अब जल्दी से मैंने सोचा कि ये पहाड़ के ऊपर है, मैं राइट से फ्लैंक मार के चला जाऊँगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। पर सबको पता चल जाता है और ख़तरनाक फायर हो जाता है मेरे ऊपर, लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं होता और सेफ पहुंच जाता हूं उस तरफ। देखो कैसे। तो यहाँ पर हल्की सी रिज मिल जाती है, इसके कारण मैं बच जाता हूँ यहाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ी मारने की कोशिश करते हैं, पर एक भी गोली नहीं पड़ती। तो इसी बीच उनका एक बंदा नॉक हो जाता है, तो यहाँ पे अच्छा मौका बन जाता है रश करने का। तो अब जैसे ये बंदा नॉक होता है, थोड़ा सा और नीचे जाके निकल जाते हैं राइट साइड, और देखो कैसे भरेंगे इनको अब। तो यार हम काफ़ी दूर थे और गाड़ी भी नहीं थी, तो बंदा इजीली रिवाइव हो जाता है। तो क्रॉसहेयर उसी तरफ करके ओपन से ही रश कर देते हैं और सीधे पहाड़ पे पहुंच के फिनिश कर देते हैं इनको। तो यार अब यहाँ पर देखना, मुझे बंदा नहीं दिखता, सिर्फ गाड़ी दिखती है, और गाड़ी पे जैसे ही फायर करते हैं स्कोप ऑन करके, बंदा भी सामने आ जाता है। ये बंदा पहले ही फिनिश हो जाता, पर रिज के कारण मेरी गन ही नीचे नहीं होती। तो ये बंदा तो यहाँ से निकल लेता है, तो अपने टीममेट को जल्दी से रिवाइव करते हैं और उसके तुरंत बाद एंट्री हो जाती है उसी प्रो स्क्वाड की। तो यहाँ पर फाइट देखना यार, बहुत ही ख़तरनाक फाइट होती है, लेकिन मेरी गोलियाँ सारी रिज पे पड़ती हैं और मेरे को नॉक कर देता वो बंदा। और ये कार 98 का चांटा पड़ जाता है। तो यार वो लोग ख़तरनाक स्प्रे दे रहे थे, और अब टीममेट मेरा आता है मुझे रिवाइव करने, देखो उसकी क्या हालत करते हैं वो लोग।
तो वो भी गिव अप कर जाता है, बोलता है भाई नहीं आ पाऊँगा मैं। तो खुशकिस्मती से मेरे दूसरे टीममेट के पास डासिया थी, तो वो जल्दी से गाड़ी से आके मेरे को बचा लेता है। तो अब जल्दी से रिवाइव होके मैं सीधे डिसाइड करता हूँ कि सीधे गाड़ी में बैठ के अब यहाँ से निकलेंगे। इनको थोड़ी दूसरी स्टाइल से मारना पड़ेगा। तो हम लोग अब ब्रिज के काफ़ी नीचे से इस ब्रिज के साइड आ जाते हैं, और उन बंदों को लग रहा था कि हम अभी भी वहीं हैं। तो जैसे ही इस साइड आते हैं, अब पता नहीं ये शायद बॉट था, इसको जैसे ही मारते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये लोग निकल चुके हैं वहाँ से। तो मेरा एक टीममेट इसको लूटने की ज़िद करने लगता है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ के हम लोग पानी में कुदा देते हैं गाड़ी। और गाड़ी जल्दी से पानी के नीचे ले लेते हैं और बाहर निकल के पार कर लेते हैं इस नदी को। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि उनको जोन अपोजिट में बना था। बाहर निकलते निकलते ये जोन भी ख़त्म हो जाता है और उनसे जोन पूरा हट चुका रहता है। तो इसके बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हम लोग होल्ड कर लेते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड करने के बाद बंदे अब भागने चालू कर देते हैं, क्योंकि जोन आने वाला था। तो ये बंदा जैसे ही दिखता है इसको नॉक कर देते हैं। हालांकि मेरी गन में कोई अटैचमेंट नहीं था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी गन। और ये बंदा अपने नॉक टीममेट को बचाने के लिए जल्दी से उसकी तरफ भागता है, पर इस पर एक भी गोली नहीं पड़ती। तो अब मैं यहाँ से उठ के बाजू वाले पत्थर पर चला जाता हूँ। वो जोन के बाहर था, लेकिन वहाँ से वापस आने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जोन बहुत पास था हमारे। तो यार इन बंदों ने भी नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, और ये पीछे से आना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। और अब वो बंदे बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे, क्योंकि आखिरी जोन था, बहुत भयानक का डैमेज होने वाला था। तो अब आगे देखो, यहाँ पर हल्का सा उसको डैमेज देता हूँ, पर कोई अच्छी अटैचमेंट ना होने के कारण गन बहुत ज़्यादा हिलती है। तो हमारा मकसद यही था कि इनको अब जोन के अंदर नहीं आने देना। तो ये प्लान पूरे तरीके से काम कर जाता है। और यहाँ पर जैसे मेरे ऊपर कार 98 आती है, मैं समझ जाता हूँ भाई इनसे पंगा भी नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा टीममेट बहुत दूर था, रिवाइव देने के लिए कोई नहीं था आसपास। तो थोड़ा सा पीछे हट के जोन में आ जाते हैं। और फिर यहाँ आने के बाद तो भाई लोग 1 इंच आगे नहीं आ पाते, और मेरा टीममेट 2 बंदे जोन के बाहर ही नॉक कर देता है। तो वो लोग तो ईज़िली मर गए थे अब। तो अब दोनों बंदे इनके नॉक हो चुके थे, और आखिरी बंदा जोन के अंदर आ गया था, और वो बंदा मेरे ठीक सामने इस घर के पत्थर के पीछे बैठा होता है। तो अब फायर करके अपनी लोकेशन रिवील कर देता है वो। तो यहाँ से अब थोड़ी नेट वेट लेने की कोशिश करते हैं, पर खिड़की के कारण बाहर नहीं जा पाता, और वो बंदा दरवाज़ा तोड़ देता है। तो ये वाला नेट बिल्कुल पत्थर के पीछे फटता है, लेकिन उस बंदे को डैमेज नहीं होता। तो अब जल्दी से उस पर पुश कर देते हैं और आगे वाले पेड़ का कवर ले लेते हैं। और यहाँ पर रुक के एक और नेट कुक करता हूँ मैं। तो नेट की पिन जैसे खींचता हूँ, उस बंदे को आवाज़ आ जाती है और वो बाहर निकल के फायर करने लगता है। तो उसको नेट से भी हल्का सा डैमेज हो जाता है, और पहले भी बैरल से डैमेज करता हूँ, और यहाँ पे आके ख़त्म कर देते हैं गेम।